जहाँ पर हमें बहुत सारी सहूलियात मैसर हैं कि हम घर बैठे बहुत सारा काम कर सकते हैं। जनाब ऑनलाइन स्मार्टफोन्स के ज़रिए हम ख़रीदो फ़रोख्त भी कर रहे हैं, दूर दराज लोगों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ हम इन कांटेक्ट में भी रहते हैं। जितनी जिद्दत आती जा रही है उसके कुछ फ़ायदे भी होते हैं और कुछ नुकसानात भी पाए जाते हैं हमारे यहाँ पर। और जिस तरह मैंने बात की है कि इनकी आलात के फैलाव ने जहाँ हमारी ज़िंदगी बहुत ही आसान और जदीद कर दी है, मामलाती ज़िंदगी बड़ी आसान हो गई है। पढ़ाई लिखाई के हवाले से शॉपिंग करवा ली जाए, ऑनलाइन कंसल्टेंसी ले ली जाए, दीगर बहुत सी चीज़ें जिसमें ज़बरदस्त हमें फ़ायदा हो रहा है। वहीं कुछ भयानक और ख़ौफनाक नुकसानात भी हमारे सामने आ रहे हैं। इनमें से सर फ़हरिस्त साइबर क्राइम है और रिसर्च के मुताबिक सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम का शिकार ख़वातीन होती हैं। बहुत सारे समाज दुश्मन अनासर इस जदीद टेक्नोलॉजी को ख़वातीन को हरासा या उनको ब्लैकमेल करने के लिए भी यूज़ करते हैं। और पाकिस्तान में साइबर क्राइम के हवाले से दर्ज होने वाली शिकायत की अगर बात की जाए तो रवा साल FIA साइबर क्राइम विंग को 1 लाख से ज़ायद दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं और जो गुज़श्ता साल की निस्बत बहुत ज़्यादा है। माजी की अगर बात कर ली जाए तो 2019 में 30,209 शिकायत हुई, 2020 में 1,18,011 शिकायत मौसूली, जबकि गुज़श्ता साल की अगर बात की जाए तो 1,02,772 शिकायत मौसूल हुई थी। जबकि रवा साल के पहले 11 माह के दौरान में साइबर क्राइम की 1,07,493 शिकायत मौसूल हुई और लाहौर शहर में भी बहुत सारी जनाब इस तरह की शिकायत मौसूल हो रही हैं। तो इसका प्रोसीजर क्या होता है, FIA किस तरह इसको आगे लेकर चलता है, दरख्वास्त किस तरह जमा कराई जा सकती है, इसके ऊपर क्या क्या सज़ाएं हो सकती है, इस पर आज हम जनाब एक्सपर्ट राय लेंगे। ज़ैन अली कुरैशी हमारे साथ तो मौजूद है और उनके साथ राहिल अली हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे ये तमाम तर मामलात के हवाले से बात करेंगे। ज़ैन आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में और राहिल आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। राहिल, सबसे पहले आपसे फ़िगर्स जानना चाहूँगी कि FIA को इतनी जो शिकायत मौसूल हो रही है इनके ऊपर काम कितना हो रहा है, इनको ओवरकम क्यों नहीं किया जा रहा, मतलब हर साल में बढ़ती जा रही है ये शिकायत? देखिए मुनीबा, सबसे पहली बात ये है कि साइबर क्राइम में इजाफा होता जा रहा है। बहुत से ऐसे केसेस हैं जो साइबर के खाते में डाल दिए जाते हैं, शायद इनका ताल्लुक साइबर से ना हो। खासतौर पे पुलिस बहुत से ऐसे केसेस हैं जो साइबर को भिजवाती है। अब सोशल मीडिया पे धमकियों के भी केसेस हैं, व्हाट्सएप पे जो धमकियों के भी केसेस हैं। तो अब किसी को कॉल आ जाती है व्हाट्सएप पे कि मैं आपको जान से मार दूंगा, वो पुलिस के पास जाते हैं। पुलिस कहते हैं जी व्हाट्सएप पे कॉल आई थी तो साइबर का मसला है, आप उधर चले जाए। तो बहुत सी ऐसी शिकायतें, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि शिकायत बढ़ती जा रही हैं। अभी तक जो है ना 1.25 लाख पूरे पाकिस्तान में शिकायत आ चुकी हैं। लाहौर में 20,000 से ज़्यादा की शिकायत हैं, जिसमें 30% जो है वो ख़वातीन से मुतल्लिक़ हैं और 45% वो हैं शिकायत जिसमें फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहा है। आपने अक्सर देखा होगा ATM फ्रॉड हो रहे हैं, लॉटरी निकलने के फ्रॉड हो रहे हैं। अब तो ये भी केसेस आ गए हैं कि फ़ोन करते हैं कि आपका बच्चा हमारे पास है, अगवा हो गया, इतने पैसे दे दें। तो बहुत सी शक्लें हैं इसकी जो अब बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। और क्योंकि ये बड़ा जदीद हो चुका है और हमारे यहाँ उस तरह की ना रिसर्च है, ना उस तरह के एक्सपर्ट हैं इसको रोकने के लिए, ना उस तरह के लोग हैं। जो मुल्जिम हैं वो बहुत जदीद हो गए हैं, वो बहुत तेज़ हो गए हैं, पता नहीं कहाँ से चीज़ें सीख आते हैं टेक्नोलॉजी की। लेकिन जो हमारा, अगर हम बात करें FIA के एंड से, तो उधर वो एक्सपर्ट्स लोग नहीं बैठे जो इसको ओवरकम करें या इनकी तहकीकात के लिए वो तरीके इस्तेमाल किए जाएँ जिससे मुल्ज़िमान तक जो है वो आसानी से पहुँच जाएँ। फिर कुछ लॉ में बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुल्ज़िमान को फ़ायदा देती हैं, वो ज़ैन आपको ज़्यादा ब्रीफ करेंगे। तो ओवरऑल इस वजह से जो है वो प्रॉब्लम का शिकार हो रहे हैं। फिर जो सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारे पास जो सोशल मीडिया की बड़ी फेसबुक है, इंस्टा है, वो हमें डाटा नहीं देती। हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ को बहुत जल्दी, बहुत आसानी से डाटा फराहम नहीं करती। अगर एक बंदे ने क्राइम किया तो ये कहाँ बैठा है, कहाँ से हो रहा है, ये चीज़ें बहुत मुश्किल से देती है। ख़ासतौर पर फेसबुक अपनी जो मालूमात है वो इतनी आसानी से नहीं देती। इसकी वजह से भी जो है ना दरख्वास्तों की जो इल्तवा का शिकार है वो बढ़ता जा रहा है। शहरी तो जाके दे आता है दरख्वास्त, वो कहते हैं जी 6 महीने हो गए, 2 साल हो गया, हमारा तहकीकात मुकम्मल नहीं हो रही, लेकिन वो डाटा ही नहीं आता। क्योंकि जब तक डाटा नहीं आएगा तो अब अदालत में पेश क्या करेंगे। फिर बहुत से ऐसे मसाइल हैं FIA अपने साइबर क्राइम विंग के कि आपको उधर एक्सपर्ट्स की कमी है। अब आप ये अंदाज़ा कर लें, उधर जो लोग अभी भर्ती किए गए थे तकरीबन 1.5 साल पहले, 6 महीने हो गए उनको तनख्वाहें नहीं मिली और उनका जो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो चुका था वो अभी तक रिन्यू नहीं हुआ। अब जिन तफ्तीशी अफसरान को 6 महीने से तनख्वाहें नहीं मिलेंगी, काम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, दिल लगा के काम कैसे करेंगे, फिर शिकायत का अंबार ही लगता जाएगा, अंबार लगता जाएगा। फिर करप्शन बढ़ रही है। साइबर क्राइम के दो मुलाजमीन जिसमें एक AD शामिल था, वो करप्शन में पकड़े गए, उनके खिलाफ FIA में मुकदमे दर्ज हुए। अब आप ये देखें कि जिन लोगों से आपने इतनी बड़ी तहकीकात करवानी है और इतना बढ़ता हुआ क्राइम हो रहा है, उनको आप तनख्वाहें नहीं देंगे तो करप्शन के दरवाजे खोल रहे हैं ना आप। अब वो पैसे लोगों से लेके इंक्वायरी किस लेवल की करते हैं, क्या करते हैं,
ये फिर अल्लाह ही हाफिज़ है वल्लाह इसका। आलम। हाँ, अच्छा ज़ैन लॉ एक्सपर्ट हैं आप, लॉज में हमारे क्या क्या चीज़ें मुझे बताइए। एक तो जैसे राहिल ने कहा कि बहुत सारे पुलिस भी अपने केसेस उनकी तरफ फेंक देती है कि अगर आपको इस तरह की थ्रेटन कॉल्स आ रही हैं, व्हाट्सएप पे आ रही हैं, तो ये साइबर क्राइम विंग का काम है, तो उनकी तरफ चले जाए। तो साइबर क्राइम में आता क्या क्या है, ये ज़रा एक्सप्लेन कर दें। जी देखिए, सबसे पहले जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि जहाँ भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, अच्छा, जहाँ भी इंटरनेट का इस्तेमाल होगा, उसके थ्रू किए जाने वाले किसी भी क्राइम के हवाले से जो जुरिस्डिक्शन है वो FIA साइबर क्राइम सर्कल के पास है। ये एक तो ये बड़ी कैटेगोरिकली बात क्लियर होनी चाहिए। सेकंड इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर मैं लॉ की बात करूं तो दो कैटेगरीज में पूरे के पूरे लॉ को मैं डिवाइड करता हूं, जो कि लॉ जो हमारे पास इस टाइम अवेलेबल है, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016। अब उसके आपको उसको दो कैटेगरीज में देखना होगा। नंबर 1 सोशल मीडिया रिलेटेड क्राइम्स। अच्छा, उसके अंदर क्या आपके पास जो है वो अवेलेबल जो लॉ है वो आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद है फाइनेंशियल रिलेटेड क्राइम्स। अब सोशल मीडिया के अंदर जो इंपॉर्टेंट बात है उसमें है डेफेमेशन रिलेटेड लॉज कौन कौन से हैं। उसके अंदर जो खसूसन जो मामलात होते हैं जिसमें ख्वातीन की नाजेबा तस्वीरें शेयर कर दी जाते हैं, ऑफेंस अगेंस्ट मॉडेस्टी ऑफ अ नेचुरल पर्सन, वो लॉ जो है सेक्शन 21 के अंदर जो है, आप अगर जाएंगे तो आप सेक्शन 21 को पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको मिलेगा। इसी तरह साइबर स्टॉकिंग, साइबर हरासमेंट, सेक्शन 24 बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है जिसमें बहुत सारे लोग जो होते हैं वो विक्टिम होते हैं। उसमें मर्द हजरात भी होते हैं, उसमें ख्वातीन भी होती हैं, जहां पे किसी की तस्वीर उसकी मर्जी के बगैर लगा दी जाती है, उसकी वीडियो शेयर कर दी जाती है। बाज़ औक़ात जो है वो उनको फॉलो किया जा रहा होता है ऑनलाइन। अब तो वीडियो और तस्वीरें नहीं, अब तो ऑडियो लीक्स का सिलसिला चल रहा है, अब तो ऑडियो लीक्स आ रही है। और फिर उसमें जो अगर हम सोशल मीडिया रिलेटेड क्राइम्स की बात करें तो उसमें सबसे अहम बात है जहां पे लोगों की आइडेंटिटी को मिसयूज किया जाता है, उनके नाम से फेक अकाउंट्स तैयार कर दिए जाते हैं। हाँ। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो साइबर क्राइम की जो बेसिकली इब्तिदा होती है वो अगर आप मोस्टली केसेस में देखेंगे तो वो एक फेक अकाउंट के थ्रू होती है। क्योंकि जो साइबर क्रिमिनल होता है उसकी पहली ये कोशिश होती है कि कोई शख्स मुझे पहचान ना सके, मेरी आइडेंटिटी जो है ना वो छुपी रहे। तस्वीर किसी की लगा लेंगे, नाम किसी का रख लेंगे, अच्छा। और उसके थ्रू क्राइम कमिट करेंगे। और जो विक्टिम होगा उसको ये लग रहा होगा कि ये जो मेरे साथ क्राइम कमिट करने वाला शख्स है ये अननोन है, मैं तो इसको नहीं जानता। लेकिन असल में होता यह है कि वो जिस शख्स को विक्टिमाइज किया जा रहा होता है या जो साइबर क्रिमिनल जो प्रोसीजर्स को ऑप्ट कर रहा होता है, बेसिकली उसका जो पीछे पर्पस होता है वो ये होता है कि वो अपनी आइडेंटिटी को छुपा रहा होता है। हाँ। जो कि ऑब्वियसली आज के टेक्नोलॉजी के दौर में छुपाना आसान नहीं है। वो एट द एंड ऑफ द डे जो है वो दूसरा ज़हन में ये पूछना चाहूंगी, अगर फेक अकाउंट बन जाता है, बहुत से लोग हैं उनके भी फेक अकाउंट बनते हैं जो उनको मिसयूज भी हो रहे होते हैं, तो क्या उसको ब्लॉक कर देना या रिपोर्ट कर देने की हद तक काफी है, या उसको फिर साइबर क्राइम विंग में भी हमें जाके रिपोर्ट कराना? देखिए, जब भी आपके साथ किसी भी नेचर का साइबर क्राइम हो, ठीक है, चाहे वो आपको कोई शख्स आपके बारे में फॉल्स इन्फॉर्मेशन लगा रहा है या कोई शख्स आपके नाम का फेक अकाउंट जो है वो बना रहा है, पहली चीज ये है कि फौरी तौर पर रिपोर्ट करें। अच्छा, क्योंकि जो उसका नेक्स्ट स्टेप है वो कुछ भी हो सकता है। वो ये भी हो सकता है कि वो कुछ और लोगों को हरास करना स्टार्ट कर दे, वो ये भी हो सकता है वो लोगों से पैसे लेना स्टार्ट कर दे आपके नाम के ऊपर, वो ये भी हो सकता है कि वो लोगों को फॉल्स इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करे इस तरीके से कि लोगों को ये लगे कि बात आप कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली कोई और शख्स जो है वो उस चीज का जो है वो फायदा उठा रहा हो। तो बेहतर ये होता है कि जब भी किसी शख्स के नाम का फेक अकाउंट तैयार हो जाए, सबसे पहले जो है वो काम ये करना चाहिए कि उसके जो स्क्रीनशॉट्स जो हैं वो महफूज कर लेने चाहिए, फिर उसको रिपोर्ट करना चाहिए। और मेरा जो इसमें एक मैं समझता हूँ कि एक लीगल ओपिनियन है या एडवाइस है वो ये है कि कभी भी कोई ऐसा क्राइम जो है वो आपके साथ हो तो उसको जो आप अनरिपोर्टेड ना जाने दें, आप बाकी पब्लिक को भी उससे बचाएं। हो सकता है कि आपके साथ वो क्राइम बाद में जाके जो है वो रुक जाए, हो सकता है वो किसी और के साथ स्टार्ट कर दे। तो इंपॉर्टेंट बात ये है कि उसको फौरी तौर पर रिपोर्ट जरूर करना ताकि जो वो नेक्स्ट स्टेप्स जो है वो जो हो सकता है कि अगला प्लान उसका जो हो वो डिफेम करने का हो, अगला प्लान उसका लोगों के साथ फ्रॉड कमिट करने का हो, तो वो तमाम जो उसके प्लान्स हैं वो आप उनके ऊपर किसी तरीके से उसको रोक सकते हैं अगर आप पहला स्टेप जो है रिपोर्ट करने का वो फौरी तौर पर। मतलब एक तो सोशल मीडिया से तो उसको रिपोर्ट करना ही करना है, लेकिन जाके FIA में भी आपने एप्लीकेशन दर्ज करानी है कि इस तरह आपका कोई फेक अकाउंट बनाया हुआ है और उसको आगे से प्रोसीड किया जाए। अच्छा राहील, मतलब जैसे ख़वातीन के हवाले से हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा शिकायत उनकी तरफ से आती है कि उनको हरास किया जाता है सोशल मीडिया और वहाँ पर, लेकिन इंसाफ मिलता है कि प्रोसीजर क्या होता है इसका पूरा, कितनी देर लेते हैं FIA वाले इस चीज़ को केटर करने के लिए? अगर FIA की बात करें तो वह जहन भी बड़ा बेहतर जानते हैं, बड़े बड़े पुराने केसेस उधर अभी चल रहे हैं। और अगर इंसाफ की बात की जाए तो उकाड़ा के खातून थी जिन्होंने इसी
गम में या इसी शौक की वजह से ख़ुदकुशी कर ली थी कि उनके लोग ब्लैकमेल कर रहे थे, तो 4 महीने से उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी। उसने आके जो है वो ख़ुदकुशी कर ली और अब जाके FIA ने उसके मुलजमान के ख़िलाफ़ पर्चा दर्ज किया जब उसने ख़ुदकुशी कर ली और उनको गिरफ़्तार भी किया। तो बहुत से ऐसे केसेस हैं जो बड़े इल्तवा का शिकार, मैंने आपको बताया ना, इसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स ये आती हैं कि इन्फॉर्मेशन का, जिससे मैंने आपको कहा कि फ्लो नहीं इस तरह का होता है कि आप केस को आगे जो है वो प्रोसीड कर सकें। फिर मैंने आपको बताया कि एक्सपर्ट्स बहुत बेहतर नहीं है इनके पास, तफ्तीशी बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है कि जो इस तरह की तहकीकात को कर लें, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी बहुत आगे आ गई। ज़रूरी नहीं होता कि आप अपने नंबर से कॉल करें, अब तो सॉफ्टवेयर ऐसे आ गया कि आप उसका नंबर भी नहीं नज़र आता और फेक नंबर आ रहा होता है। तो अब आपको उसी हिसाब से तफ्तीशियों की तरबियत भी आपको उसी हिसाब से करनी चाहिए कि वो इन चीज़ों को जानते हों, पूरे कंप्यूटर के एक्सपर्ट्स हों। हमारे यहाँ क्योंकि सिफारशी भर्तियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, लोगों के पास वो नॉलेज नहीं होता, आप उन्हें भर्ती कर लेते हैं, फिर उनकी ट्रेनिंग के वो एस्पेक्ट आप पूरे नहीं करते, जिसके बाद वो इस लेवल की जो तहकीकात हैं वो कर सकें या टेक्नोलॉजी से लड़ सकें। या तो टेक्नोलॉजी से लड़ने वाली बात है कि आपको टेक्नोलॉजी आएगी तो आप मुलजमान तक पहुँचेंगे ना। अब आपको ये नहीं पता लगता कि टेलीफोन कॉल्स आ कहाँ से रही हैं, कर कौन से रहे, और तो जब आप इस सूरत से निकलेंगे तो फिर जो सफ़र कर रहा होता है वो मदही कर रहा होता है, क्योंकि तफ्तीशी भी हमारे नाहल बैठे होते हैं, वो उनको अच्छा आज आ जाएगा कर लेते हैं, कल आ जाएगा कर लेते हैं, फिर FIA के पास पूरी सहूलियात मौजूद नहीं है। अच्छा। यानी कि आप ये देखें कि उनको अगर डाटा भी लेना है किसी चीज़ का तो वो भी दूसरी एजेंसियों से उनको तामुन लेना पड़ता है। अब जाके FIA के पास लोकेटर आया, कितने अरसे के बाद क्या वो उनको एक लोकेटर मिला। इस इदारे को बने हुए तो मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा अरसा हो गया, 70s का बना हुआ ये इदारा, 70 से 80s, और अभी तक वो पूरी लोकेटर अब आया कि अब आप ये पता चला सकते हैं कि फ़ोन कहाँ से हो रहा है, वरना उसके लिए भी उन्हें एजेंसियों से मदद लेनी पड़ती थी। तो ये सूरत हाल है। उधर जदीद सॉफ्टवेयर मोबाइल्स में आ गए हैं, जदीद चीज़ें आ गई हैं, आपको अपनी जो फ्रांसिक लेबॉर्ट्रीज़ है उसको भी इसी तरह अपडेट करना पड़ेगा, आपको उनको उसी तरह की जो है फैसिलिटीज़ देनी पड़ेंगी कि वो उस तरह जो है वो उसकी तहकीकात कर सकें। अब बड़े बड़े जदीद सॉफ्टवेयर्स हैं, अब आपने वो जदीद सॉफ्टवेयर लेने हैं तो आपको उसके पैसे देने गवर्नमेंट पैसे नहीं देती, वो सॉफ्टवेयर इनके पास नहीं होते, वो बैठे रहते हैं तहकीकात के लिए कि वो सॉफ्टवेयर आएगा तो हम उसके ऊपर जो है वो तहकीकात करेंगे। बहुत सी ऐसे, अब आईफोन्स के अंदर बहुत सी ऐसी टेक्नोलॉजी हैं कि उनके अंदर अगर आपने जाना है और उसको फ्रांसिक करना है तो उसकी डिटेल के लिए आपको वो जदीद सॉफ्टवेयर चाहिए, हाँ। तो वहाँ से आप चीज़ें डिग आउट करें। जब आपके पास सॉफ्टवेयर ही नहीं होगा तो आप डिग आउट कहाँ से करेंगे। तो इस तरह के बहुत से ऐसे मसाइल हैं। फिर आपको पता है कि बीइंग ए कौम हम काम करना भी नहीं चाहते और केसेस का लोड बहुत ज़्यादा है, तफ्तीशी कम है। अब आप ये देखें कि लाहौर में अगर 25 से 30 हज़ार केस हैं, तफ्तीशी अगर आपके पास 12 या 20 हैं तो एक तफ्तीशी के ऊपर कितना लोड होगा केसेस का। 200-250 केसेस वो देख रहा है तो वो किस तरह इंसाफ कर पाएगा, तहकीकात कर सकेगा, किस तरह वो इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकेगा, किस किस को खुश कर सकेगा वो। तो बहुत से मसाइल हैं। फिर मैंने आपको बताया तनख्वाहें उन्हें नहीं मिल रही, तो अब जब करप्शन में वो 5th जनरेशन वॉर चल रही है, पूरी दुनिया साइबर क्राइम से अफेक्टेड हो रही है, पूरी दुनिया। आपके साइबर क्राइम विंग का ये हाल है FIA का कि वहाँ जाके ना उधर बैठने के लिए तरीके है, ना उधर कंप्यूटर सिस्टम प्रॉपर है। अक्सर वहाँ के अफसरान नेट भी अपना इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कि नेट की सहूलत भी हुकूमत जो है उन्हें प्रोवाइड नहीं कर रही होती। तो मसाइल तो फिर हर जगह हैं, हम सिर्फ FIA को इसमें इल्ज़ाम नहीं दे सकते। तो हुकूमत को भी चाहिए कि अगर वो चाहती है कि इदारा बतौर तहकीकाती का अच्छा इदारा हो, आप ये तो कहते हैं कि फलाने के खिलाफ पोस्ट आगे पकड़ लो, तो अपने हद तक तो आपने बड़ा एक्टिव किया हुआ है कि मेरे खिलाफ अगर पोस्ट आगे पकड़ लो, किसी इदारे के खिलाफ आगे पकड़ लो, वो तो ठीक है। लेकिन आम आदमी जो सफर कर रहा है उसके लिए किसी का कोई पुरसाने हाल नहीं है। लेकिन वो भी तभी तक इंसाफ मिलता है जब आप हुकूमत में होते हैं। यही कह रहा हूँ ना, हुकूमत में जब तक आप हैं तो आपके पास तब होता है। मतलब ज़ैन, अब देखें हमारे साबिक वज़ीर आज़म, उनकी अहलिया की, उनकी बीवी की ऑडियो लीक्स हो रही हैं, मतलब इस तरह की चीज़ें हो रही है, तो फिर आम जो आदमी है उसको कहाँ से इंसाफ मिलेगा? देखिए, अब इसमें बहुत एक अहम चीज़ ये है कि क्योंकि मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत इस टॉपिक के ऊपर, ये ऑडियो लीक्स वाले टॉपिक के ऊपर, कि ये बात बड़ी अहम है कि इसके हवाले से भी अगर आप देखें तो ये भी एक साइबर क्राइम है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। कि आप किसी की भी ऑडियो लीक हो सकती है, और उस ऑडियो के हवाले से जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अब यहाँ पे अब एक मैं समझता हूँ कि बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये भी अवेयरनेस के हवाले से है कि जब हम साइबर क्राइम की बात करते हैं तो उसमें बार बार एक हमारे पास जो सुनने के लिए अल्फाज आते हैं, जो हम बार बार पढ़ते हैं, दैट इज अनऑथराइज्ड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन सिस्टम। और उससे पहले अगर हम इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन में चले जाएं तो इंफॉर्मेशन लॉ के अंदर जो उसकी डेफिनेशन प्रोवाइडेड है, उस इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? कोई साउंड, कोई वॉइस, कोई टेक्स्ट मैसेज, ईच एंड एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। अब अगर उस इंफॉर्मेशन का कोई शख्स अनऑथराइज्ड एक्सेस करेगा तो वो साइबर क्राइम होगा। सही। अब यहाँ पर होता क्या है कि हम जरा इसको अब थोड़ा सा ओवरऑल सिनेरियो में देखते हैं कि हम देखते हैं लोगों की जो कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं वो भी कर लेते हैं,
लोगों की तस्वीर जो है वो वहाँ से कॉपी करते हैं, उसके ऊपर अपनी मर्जी की डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं, फिर उसको स्प्रेड कर देते हैं। एग्जैक्टली। अब बेसिकली ये मसला आ कहाँ से रहा है, ये इशू कहाँ से खड़ा हो रहा है, ये बताना जरूरी है। ये लैक ऑफ अवेयरनेस है। इस लैक ऑफ अवेयरनेस में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जब बीइंग ए लॉयर हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिसमें हम पहला क्वेश्चन ये पूछते हैं कि आपको ये पता नहीं था। वो कहते हैं हमें तो इस लॉ के बारे में नहीं पता भी नहीं है कि इसके ऊपर किस तरह प्रोसीडिंग की जा सकती है। मेरे ख्याल से ये इतना बड़ा टॉपिक है जिसके ऊपर एक और नशिस्त हमें रखनी पड़ेगी। जैन आपके साथ और राहील आपके साथ। आज के लिए बहुत शुक्रिया राहील आपका भी, और जैन अली कुरैशी हमारे साथ मौजूद थे।